हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर द्वारा उपयोग किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर को जब आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको जो फॉन्ट नेम होता है वो डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा होता है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिब्रेशन सेरिफ। ये आपका होता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की साइज कितनी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज तो आप कितना बताएंगे? जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में बताएं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की साइज कितनी होती है। तो आप बताएंगे 12। आपकी जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की साइज होती है 12 पॉइंट होती है और जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम होता है लिब्रेशन सेरिफ होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखने हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में देता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज नेम होता है, यानी जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो आपके डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट के नाम क्या होता है, ये भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे अनटाइटल्ड 1। ये आपका होता है डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर आपको मिलेगा अनटाइटल्ड 1। तो तीनों आपको याद रखने हैं। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम पूछेगा तो लिब्रेशन सेरिफ बताएंगे, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज पूछेगा तो आप 12 बताएंगे, और अगर डिफ़ॉल्ट फाइल नेम पूछेगा तो अनटाइटल्ड 1 बताएंगे। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। NASSCOM कब लॉन्च किया गया? आपको बताना है कि NASSCOM को कब लॉन्च किया गया था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1988। 1988 में इसको लॉन्च किया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए NASSCOM का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये इसका पूर्ण रूप होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इनक्रिप्शन तकनीकें नेटवर्क को बेहतर बनाती हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी होते हैं वो आपके नेटवर्क को बेहतर बनाती हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्योरिटी। ये आपकी सुरक्षा को बेहतर बनाती हैं। आपके जो नेटवर्क की सुरक्षा होती है उसको बेहतर बनाते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयोग की जाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा है जो आपके एआई के लिए यूज की जाती है। इसका मतलब होता है इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज की जाती है, जिसकी हिंदी होती है कृत्रिम बुद्धि। मतलब तो आपको बताना है, तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है फोरट्रान, ये भी आपका एक प्रकार का लैंग्वेज है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका फार्मूला ट्रांसलेशन। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपको अगले क्वेश्चन पे। GTLD का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है GTLD का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ईमेल में हस्ताक्षर कहाँ पर होते हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आपके ईमेल में सिग्नेचर कहाँ पर होते हैं। ऑप्शन ए टॉप, ऑप्शन बी बॉटम, ऑप्शन सी लेफ्ट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी लेफ्ट, ऑप्शन डी बॉटम। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बॉटम। नीचे की साइड में आपके होते हैं ईमेल में सिग्नेचर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। बिंग किस कंपनी से संबंधित है, आपको बताना है कि जो बिंग है ये किस कंपनी से संबंधित है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी इंस्टाग्राम, ऑप्शन डी फेसबुक। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप सभी लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है बिंग क्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बिंग क्या है। तो आप बताएंगे बिंग आपका एक सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करने के लिए हम F2 का प्रयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप F2 का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में F2 का यूज करके टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में F2 के द्वारा टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फायरवॉल क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके कंप्यूटर में जो फायरवॉल होते हैं वो क्या हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऑप्शन ए दिया आपका ए टाइप ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन बी दिया ए टाइप ऑफ वॉल, ऑप्शन सी दिया स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी दिया सिक्योरिटी सर्कल ऑफ कंप्यूटर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सिक्योरिटी सर्कल फॉर कंप्यूटर। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
ASCII का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपका होता है ASCII का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक डायल अप कनेक्शन का उपयोग करके ISP से कनेक्ट करना सक्षम बनाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप डायल अप कनेक्शन का उपयोग करके ISP से कनेक्ट करना सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी गेटवे, ऑप्शन सी ब्रिज, ऑप्शन डी राउटर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉडेम। मॉडेम का यूज करके आप ISP से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो इसको भी याद रखना है आपको कि मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ISP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपका होता है ISP का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक प्रमुख प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग नहीं है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्डवेयर एज ए सर्विस। ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो आपका एक होता है पास, PAAS, दूसरा आपका होता है SAS, और तीसरा आपका होता है लॉस। ये 3 प्रकार के आपके क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज 10 में लॉक स्क्रीन की पृष्ठभूमि विकल्प का उपयोग करके बदला जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप विंडो 10 का यूज करते हैं उसमें आप लॉक स्क्रीन के बैकग्राउंड का उपयोग करके बदलना चाहते हैं तो किसके द्वारा कर सकते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया लॉक स्क्रीन, ऑप्शन बी दिया लॉक डेस्कटॉप, ऑप्शन सी दिया होम स्क्रीन, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉक स्क्रीन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। URI का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है URI का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए दिया है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ऑप्शन बी दिया यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, ऑप्शन सी दिया यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाई, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये आपका होता है URI का पूर्ण रूप। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है URL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इसका पूर्ण रूप होता है URL का। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंट्रोल पैनल का कौन सा विकल्प प्रिंटर साझा
करने के लिए एक विंडो खोलता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कंट्रोल पैनल में किस विकल्प के द्वारा आप अपने प्रिंटर को शेयर करने के लिए एक विंडो खोलता है। ऑप्शन ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर एंड साउंड, ऑप्शन डी दिया ऑप्शन सी दिया हार्डवेयर एंड साउंड, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्डवेयर एंड साउंड। इसका यूज करके आप अपने प्रिंटर को शेयर करने के लिए एक विकल्प विंडो खोलता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंस्टाग्राम को शेयरिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इंस्टाग्राम को किस शेयरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इमेज, ऑप्शन बी टेक्स्ट, ऑप्शन सी पीडीएफ, ऑप्शन डी EXE। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इमेज। इमेज को शेयरिंग करने के लिए हम इंस्टाग्राम का यूज करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका आंसर होगा केविन सेस्ट्रोम एंड माइक क्रिगर। इन्हें इंस्टाग्राम के फाउंडर कहा जाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है इंस्टाग्राम को कब लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको बताना है इंस्टाग्राम को कब लॉन्च किया गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप बताएंगे 2010 में। ये भी आपको याद रखना है 2010 में आपके इंस्टाग्राम को लॉन्च किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6 अक्टूबर 2010 में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। WPS का फुल फॉर्म क्या है। आपको बताना है WPS का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। ये आपका होता है WPS का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा प्रथम आधार बेस्ड माइक्रो ATM शुरू किया गया। आपको बताना है कि माइक्रो ATM आधार बेस्ड किस बैंक द्वारा शुरू किया गया था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक द्वारा सबसे पहले आधार बेस्ड माइक्रो ATM को शुरुआत की गई थी। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है ATM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ATM का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपके ATM का पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन में पूछ सकता है ATM पिन कितने डिजिट के होते हैं। तो आप बताएंगे 4। और ATM कार्ड कितने डिजिट के होते हैं। तो आप बताएंगे 16 डिजिट के होते हैं। पिन का पूर्ण रूप क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका पूर्ण रूप होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन में पूछता है CVV नंबर कितने डिजिट के होते हैं। तो आप बताएंगे 3 डिजिट के होते हैं। और CVV का पूर्ण रूप होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला का एक प्रकार है? आपको इसमें से बताना है कौन एक साइबर अटैक का प्रकार है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IMEI में कितने डिजिट होते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आपके जो IMEI नंबर होते हैं उसमें आपके कितने अंक होते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 डिजिट के आपके IMEI नंबर होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है IMEI का पूर्ण रूप क्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए IMEI का पूर्ण रूप क्या है। तो आप बताएंगे इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है IMEI नंबर देखने के लिए IMEI, अगर आपको नंबर देखना है तो उसके लिए आप अपने फ़ोन में क्या डायल करेंगे। तो आप बताएंगे *#06#। इसको डायल करके आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर पता कर सकते हैं। तो ये आपके 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। IMEI नंबर कितने डिजिट के होते हैं? तो आप बताएंगे 15 डिजिट के होते हैं। IMEI का पूर्ण रूप पूछा जाएगा तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है IMEI नंबर देखने के लिए हम क्या डायल करते हैं, तो आप बताएंगे *#06#। इसको डायल करके आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर पता कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।